Hello and welcome to Mantavi series of podcast. Today we have with us a one-man army, an actor, a director, a producer, a writer, Mr. Akshay Singh. Welcome, sir. Thank you. Thank you for having me here. So let's start. Sure. तो as I mentioned in your intro, आप एक राइटर हैं, एक एक्टर हैं, एक डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं. तो इन सारे रोल्स में से आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल क्या रहा है अभी तक का? सी एक्चुअली सबसे चैलेंजिंग जो होता है वो होता है राइटिंग, क्योंकि दैट इज़ वेयर एवरीथिंग बिगिंस. बिकॉज अनलेस यू हैव अ स्टोरी, अ कैरेक्टर, मिल्यू ऑन द पेपर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. मतलब आप शूट भी नहीं कर सकते, आप किसी को एक्टर को कास्ट भी नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. और उस पर बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट भी हो जाती हैं, बिकॉज राइटिंग इज़ लाइक इट इज सेज content is king. So that content, when it's written on paper or on a laptop, so that is the most challenging one and the most gratifying one as well. मुझे ऐसा लगता है. चलिए ठीक है. तो जैसे कि अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के कंटेंट इकोसिस्टम में कहानियाँ तो बहुत है, स्टोरीज तो बहुत है, बट एक चीज़ जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक, वो बहुत कम है. तो एक नॉर्मल स्टोरी से, एक नॉर्मल कहानी से आईपी बनने तक के सफ़र में वो क्या ऐसा एक्स फैक्टर है जो एक कहानी, नॉर्मल सी कहानी को आईपी बनाता है? देखिए अगेन वही चीज़ है ना, ये आईपी बड़ा ब्रॉड टर्म है एक तो. क्योंकि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से लूँ कि आईपी क्रिएशन की कोई भी चीज़ हो, फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, वो एक ओरिजिनल रहती है तो अपने आप में वो एक आईपी क्रिएट हो जाती है. अब अगर उसमें ये पोटेंशियल है या इस तरीके की चीज़ है कि उसकी और ब्रांच आउट करके आप, जैसे आपने एक आईपी क्रिएट, अगर मैं अपनी फिल्म की बात करूँ पिंकी ब्यूटी पार्लर की, तो उसमें मैं हो सकता है कि पिंकी की जर्नी लेके मैंने फिल्म बनाई है. अगले में हो सकता है कि पार्ट 2 बनाऊँ तो उसमें बुलबुल जो दूसरी सिस्टर है उसकी जर्नी लेके जाऊँ, मैं उसका प्रीक्वल बना दूँ. तो क्यों, एक आईपी क्रिएट हो चुकी है, कैरेक्टर्स हो चुके हैं, मिल्यू हो चुका है, वो सब्जेक्ट हो चुका है. तो वो एक चीज़ है. तो वो ओरिजिनल चीज़ें जब आप क्रिएट करते हो तो वो आईपी हो ही जाती है. एंड मेरे लिए, जैसे आपने शुरू इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो जैसे जो फिल्म है तो अब वो मैं क्योंकि मैंने खुद प्रोड्यूस की है अपने पार्टनर के साथ, तो वो अपने आप वो मेरी आईपी हो जाती है. आई कैन डू एनीथिंग विद दैट. मैं उसको सीरीज़ बना सकता हूँ आगे, उसको लेके, उसके कैरेक्टर्स को लेके, मिल्यू को लेके, चीज़ों को लेके. तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है. तो येस, आईपी क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स ओरिजिनलिटी. अब आईपी की बात हो ही रही है तो आजकल के जो कंटेंटर्स हैं, जो कंटेंट बनाते रहते हैं, या मूवी बना लीजिए या कंटेंट कह लीजिए, वो वायरल होने के पीछे ज़्यादा भागते हैं रादर देन क्रिएटिंग एन आईपी या क्रिएटिंग एन समथिंग यूनिक. तो आपको क्या लगता है आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वायरल होने की वजह से क्या वो यूनिकनेस खो रहे हैं, या फिर वायरल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए भी कभी? सी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वायरल भी वही चीज़ होती है जब कोई चीज़ यूनिक हो. हम्म. क्योंकि अगर वो रेगुलर है या वो ऐसी चीज़ है जो हो चुकी है, हो रही है, तो वो वायरल नहीं होगी क्योंकि पीपल हैव ऑलरेडी सीन इट. वायरल का मतलब कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं. तो आई एम श्योर उसमें कुछ तो ख़ास होगा. वो यूनिक हो सकता है, वो कैरेक्टर यूनिक हो सकता है अगर हम एक उसकी बात करें, वो मिल्यू यूनिक हो सकता है, वो लैंग्वेज यूनिक हो सकती है. तो कैसे अंदाज में उसका लहजा क्या है, फ्लेवर क्या है, वो उसको वायरल बनाता है. तो मुझे लगता है हर जो पर्सन है, जो कंटेंट क्रिएटर है, वो उसकी जद्दोजहद यही है कि वो कुछ यूनिक बनाए. सब लोग यही सोच के चलते हैं कि मैं कुछ यूनिक बनाने जा रहा हूँ, कुछ अलग बनाने जा रहा हूँ. तो जो अलग एक्चुअली में होता है, जो ऑडियंस को अच्छा लगता है, कई बार बहुत सी अलग चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, पर वो वायरल नहीं हो पाती है बिकॉज वो शायद ऑडियंस को या जो व्यूअर्स हैं वो अट्रैक्टेड नहीं फील करते हैं, इस वजह से नहीं होता है. बट मुझे लगता है कोई भी चीज़ यूनिक होगी तो वर्क कर सकती है. जनरली जो लोग बडिंग एक्टर्स होते हैं या जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो उनका एक सीधा सपना होता है, या तो वो एक्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, या प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं. आपके इन सारे चीज़ों को अचीव करने की बैक स्टोरी क्या रही? क्या आपका पहले से ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं सब करना है, या आपने कोई पहला एक पहलू लेकर चला होगा कि नहीं शायद एक्टर बनेंगे या राइटर बनेंगे? मेरे ख्याल से सबसे पहले, क्योंकि मुझे याद नहीं है पहली बार वो कब वो थॉट आया था, कब वो, क्योंकि मैंने पहला प्ले जो किया था तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था. शायद वो सीड उसी टाइम पे आ गया होगा मेरे जहन में कि मतलब मैं एक्टर बनूंगा. अब मुझे याद है कि जब मैं, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो छुट्टियों में आता था तो अपने, मेरे चाचा के बच्चे हैं, मेरे कज़न्स हैं, तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ लिखता था. एंड ये मैं बात कर रहा हूँ, मस्ट हैव बीन इन 7th स्टैंडर्ड, आई थिंक दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. तो वो मैं खुद ही लिखता था, वही गांव पे जब हम आते थे छुट्टियों में. तो उन्हीं
उन्हीं में से कुछ किरदार अपने कज़न्स को, चाहे वो मेरे ब्रदर हो, सिस्टर हो, छोटे हैं, उनको बना देता था, खुद भी एक रोल प्ले करता था, फिर उनको डायरेक्ट भी करता था कि ऐसे करते हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास वीडियो, और वो फिर शूट भी करते थे हम लोग। कई बार हमें वीडियो कैमरा, वो हैंडी कैम नहीं मिलता था, तो हम स्टिल कैमरा से शूट करके अपनी कहानी बनाने की कोशिश करते थे। उस ज़माने में वो ऐप्स नहीं थे, वरना वो लिरिकल और वो क्या बन जाता, फ़ोटोज़ से ही बन जाता। तो मुझे लगा कि अननोइंगली मैं वो सारी चीज़ें कर रहा था, बिकॉज़ मुझे वो करना था और मेरे को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था या कुछ नहीं था, बट वो खुराफात थी मेरे ख्याल से दिमाग की। और क्योंकि छुट्टियों में आप आते थे तो होमवर्क जो मिलता था, हॉलीडे होमवर्क सो कहते थे, वो तो हम करते नहीं थे, क्योंकि मेरे लिए तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा थी। तो लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था, एक्ट भी करता था। अब वो क्योंकि हम खुद ही कर रहे थे, तो समझ लो एक तरीके से प्रोड्यूस भी कर रहे थे, घर की बात थी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मुझे लगा मैं सब कुछ मतलब करने में मज़ा आता था। पर मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो शुरू हुई थी इस फील्ड में, वो एज एन एक्टर शुरू हुई थी। सबसे पहले मैंने थिएटर किया दिल्ली में, श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से शुरुआत की थी मैंने। तो पहले एक्टर शुरुआत की, फिर मेरे को राइटिंग, क्योंकि मैं कुछ कुछ करता था पर वो मेरे लैपटॉप तक सीमित थी, तो फिर मैंने ऐसे भी लिखना शुरू किया। तो मैंने पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई जो एज अ राइटर, वो थी बात बन गई, जिसमें अली फजल थे, गुलशन ग्रोवर थे, और मैंने भी एक सेंट्रल कैरेक्टर प्ले किया था। तो वो मेरी कमर्शियल, जिसके लिए पैसे मिले थे मुझे लिखने के, वो मेरी पहली फिल्म थी एज राइटर। और एक्टर तो मैं था ही, पहले से कर रहा था। सो ऐसे जर्नी आगे बढ़ती चली गई, मैं और लिखता गया, कुछ टेलीविज़न के लिए स्टैंड अप भी लिखा मैंने, वो सारी चीज़ें की। फिर हमने फिल्म बनाई, तो वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, पर कहीं पिच की, पहले नरेशन में प्रोड्यूसर मिल गए, लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि वो नॉर्थ पोल जा रहे थे, मैं साउथ पोल जा रहा था, तो आई डिडंट वांट माय फिल्म टू सफ़र। तो मेरी जो पार्टनर हैं बोन्नी शिखा जी, उन्होंने कहा यार खुद ही बनाते हैं इसको, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग बाय प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर जो बाय मिस्टेक बन गए। हाँ, बाय, क्योंकि वी वांटेड कि हमारी स्टोरी जो है, जो मैंने लिखी थी पिंकी ब्यूटी पार्लर स्क्रिप्ट, कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वैसे ही बनानी है। तो वो तभी उसी हाल में हो सकती है जब आप खुद उसको प्रोड्यूस करो। तो वैसे हमने कूद के प्रोड्यूस करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट कर ही रहा था। मेरी पहली डायरेक्टोरियल थी, उससे पहले ना मैंने शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी, ना मैंने कुछ डायरेक्ट नहीं किया था उससे पहले। पर आई थिंक ऊपर वाले की कृपा थी, महादेव की कृपा थी, आई फील ब्लेस्ड कि मैं कूद गया कि उसको डायरेक्ट करते हैं। तो मतलब हमने, जो होता है अच्छे के लिए होता है हाँ बस। बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। चलिए, on that note, I want to request you to give a message to all the attendees attending the Banaras Lit Fest this year. हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड अ ह्यूज प्लेटफॉर्म दैट द सिटी हैज़ गॉट। एक तो टू शोकेस योर टैलेंट एज अ राइटर, एज अ पेंटर, मतलब एज एन आर्टिस्ट। मतलब आई थिंक दिस इज़ लाइक, ये इसमें सब कुछ है, आर्ट एंड कल्चर भी है बिसाइड साहित्य। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड एंड ऑनर्ड कि मैं इसका हिस्सा बन पाया। एंड आई कंग्रेचुलेट टू ब्रिजेश सिंह जी एंड द एंटायर टीम, जिन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, एंड ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद इट। आई मीन ऑल द स्पॉन्सर्स एंड आई कैन सी, आई मीन इट्स अ ह्यूज ह्यूमंगस festival that has been organized, and I'm sure it will grow every year, and I wish all my best wishes to the team. Thank you so much. On this note, that was it for today's episode of Mantavya. This was your host, Ananya Chitransh, signing off.